नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर देवरिया से है, जहां आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने देवरिया हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास किया। सबसे पहले अखिलेश यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं मृतक सत्यप्रकाश दुबे के घर पर कोई नहीं मिला। अखिलेश यादव के आने से पहले सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने अपना एक वीडियो वायरल करते हुए कहा था कि वो अखिलेश यादव से नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तभी से उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं अखिलेश यादव ने सत्यप्रकाश दुबे के मृतक परिजनों को फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद अखिलेश यादव का काफिला मृतक प्रेम यादव के घर पहुंचा, जहां अखिलेश यादव ने प्रेम यादव को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद 1 घंटे तक परिजनों से बातचीत की। फिर अखिलेश यादव ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रेम यादव की हत्या कैसे हुई, ये अभी तक उजागर नहीं हो सका है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग इस घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब विकास दुबे की गाड़ी पलटाकर एनकाउंटर हुआ था तो उनके परिवार से मिलने गए थे। आप लोग इस तरह का भेदभाव फैला रहे हैं और इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बीजेपी के लोग बहुत छोटे लोग हैं। वहीं जब पत्रकारों ने राम मंदिर और मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के कैंडिडेट्स अलग अलग होने पर सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हितकार साथी नहीं, कोई आर्थिक सहायता नहीं। ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा, मैं करूंगा मदद। यूपी में इस परिवार की हम मदद करेंगे और मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। सर, जो इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है टिकट जो न्याय हो रहा है, मगर यहाँ साफ साफ दिख रहा है जातिवाद हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए सबका विकास की इसीलिए मैंने कहा, देखिए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश। बुलाना, उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान ले लेना, उसके बाद आसपास के क्षेत्र पे ये सूचना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए, और उसके बाद ये घटना हुई। मैं मौके पे घटना में पहुंचा हूं, देखा है मैंने उस परिवार के रहने का, और उस परिवार में जो घर बना वो मैं देख करके आया हूं। वो घर और ये घर जहां प्रेम यादव थे दूर था। आखिरकार किन परिस्थितियों में वहां जाना पड़ा उन्हें? क्या वजह थी कि सुबह ही सुबह वो मौके पे चले गए? अगर किसी की नीयत मंशा ये थी कि उसे हमला करना है, या उसकी नीयत और मंशा ये होती कि उस पर हमला होगा, तो वो तैयारी से जाता किसी भरोसे के साथ, और अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ प्रेम यादव पहुँचे। उसके बाद उनकी जान ले ली गई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मौके पर, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मंडल मत बोलिए, क्योंकि दूसरा जिला, बगल का जिला भी घर मानते हैं। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, वो अपने आप को दावा करते हैं कि वो घर है उनका, और जनता ने वोट भी दिया उन्हें। लेकिन जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेदभाव फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे, और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप। ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं तस्वीरें, मैंने देखी हैं, और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके। बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन्हीं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विकास दुबे उसकी गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर किया था, तो क्या उसके परिवार के लोगों से आपने गले लगाया था, गले मिलने गए थे आप? और याद कीजिए वो जगह कानपुर देहात की, जहां एक पिता के सामने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगा करके।
क्या ये बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों से गला मिलाए लगे थे जाकर के? और मुझे याद है जब उसका परिवार का बेटा डीएम आवास में धरना दे रहा था ठंड में, उसके पूरे कपड़े उतरवा करके पुलिस ने पीटा था, उसको मारा था। उत्तर प्रदेश के लोग वो घटना भी नहीं भूलेंगे कि जहां पे एक आईपीएस ने एक ब्राह्मण परिवार की जान ले ली थी। आईपीएस उत्तर प्रदेश नहीं रह पा रहा था, भगोड़ा बन गया था, अंततः उसको जेल जाना पड़ा। तो बीजेपी के लोगों से मेरी यही सलाह है, बहुत छोटे लोग हैं, किसी के दुख में चश्मा लगा करके तुम दुख प्रकट करना चाहते हो, इससे ज्यादा घटिया काम राजनीति में कोई नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो घटना में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं अगर ये निष्पक्ष हैं और जीरो टॉलरेंस इनके मन में है अगर, तो दोनों परिवारों की मदद करें और भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बुलडोजर से इस घर को डराना चाहते हैं। सवाल घर का गिरने का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है। और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे और गलत अधिकारियों नगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, जो अधिकारी यहाँ रह भी नहीं रहे, कभी नौकरी किए थे। आपने बड़े अधिकारी क्यों छोड़ दिए? आपने क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि छोटे अधिकारियों के कारण ही ये ज़मीन इस तरह के विवाद बढ़ा है, तो आपने बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया? आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहाँ चली गई? और फिर आप इस घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो। सवाल ये नहीं है कि एक समुदाय किस जाति बिरादरी का है, दूसरा समुदाय किस जाति बिरादरी का है। सबसे बड़ा सवाल है, इस सरकार में इन लोगों की जान गई है और आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से उन परिवारों के सदस्यों की जान नहीं आने वाली। और ये जो डर दिखा करके आप डरना चाहते हो, जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता की ताकत के सामने सरकार की ताकत टिक नहीं सकती। सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है जनता की ताकत के सामने। आज इस परिवार के और सदस्यों पे आप अन्याय कर रहे हैं। एफआईआर लिखने का तरीका क्या उंगली नहीं उठाता? और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आप में से कुछ लोग कानून की जानकारी रखते हैं, कानून को समझते हैं, क्योंकि इतना अनुभव आपको हो गया है घटनाओं को देखते हुए और अधिकारियों से बात करते हुए, आप समझते होंगे। सोचिए, परिवार एफआईआर नहीं लिखा पा रहा है, क्या उसकी पत्नी की एफआईआर नहीं लिखनी चाहिए थी? और सो मोटो लेकर के स्वयं सरकार को या निष्पक्ष होकर के क्या पहली घटना पे एफआईआर नहीं दर्ज होनी थी? आपने जो प्रेम यादव की जान गई उस पर एफआईआर किससे दर्ज कराई? सुनने में आ रहा है कि आपने जानबूझ करके डरा के धमका के और खाली पन्ने पे दस्तखत करा करके आपने एफआईआर लिखी है। और एफआईआर ऐसी लिखी है कि वो एफआईआर टिक ही नहीं सकती। जो मरने वाले लोग हैं उनको आपने नाम दर्ज किया है उनका, और दूसरी तरफ से कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, न जाने कहाँ कहाँ के से लोग हैं, उनके नाम डलवा दिए। क्या आपने नाम नहीं डाले उनके गलत? जो यहाँ गाँव में रहने वाले लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, क्या उनके नाम नहीं डाल दिए आपने? अभी महिलाएं मिली उनके परिवार की, क्या उनके पतियों का क्या दोष था या उनके रिश्तेदारों का क्या दोष था? अगर कोई रिश्तेदार दूसरी जगह रह रहा है, वहाँ भी पुलिस जाकर के तांडव मचा रही है, आतंक मचा रही है। क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा? और फिर जब चुनाव होता है तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। ये घटना आ गई तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। क्या हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा आपकी नीयत? मासूम बच्चों की हत्या हुई, इस पर क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पत्रकार साथी हैं। सर, आप नहीं, कोई इंडिया गठबंधन में आर्थिक सहायता नहीं। सर, ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा, मैं करूँगा मदद। यूपी में गठबंधन में इस परिवार की हम मदद करेंगे। और मैं सरकार से कहूँगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। सर, जो इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है टिकट जो कि न्याय हो रहा है, मगर यहाँ साफ साफ दिख रहा है जातिवाद हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबका विकास की बात इसीलिए मैंने कहा, देखिए, योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए।
अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।